हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की बुक सेकंड की। इससे पहले हमने बुक फर्स्ट को कवर किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज हम सेकंड बुक की बात करेंगे। जो फर्स्ट बुक थी उसमें हमने जो उस पर चर्चा की थी, उसमें हमने देखा था कि उनका जो एक पैलेस है, जो डेविल का शैतानों का जो एक पैलेस है जिसका नाम था पेंडिमोनियम, उन्होंने उसको बनाकर तैयार कर लिया है और वहां पर वो एक मीटिंग जो है बिठाने वाले हैं। तो काउंसिल ऑफ डेविल ये सेकंड बुक की थीम रहेगी। तो ये सब के सब लोग अपने उस महल के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, यानी एक मीटिंग बिठाते हैं। अब उस मीटिंग में बैठकर ये सब लोग अपने अपने विचार देंगे कि बताओ, हम गॉड से हार गए हैं, खुदा से किस तरह से लड़ा जाए, किस तरह से जो हमारा पहला रुतबा था उसको दोबारा से हासिल किया जाए। तो सैटन सब लोगों को लेकर बैठ जाता है और सबसे अलग अलग मशवरे और उनकी राय लेता है। अब कौन सा डेविल क्या बात कहता है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और इसी में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सैटन है वो हेवन जाता है और फिर वहाँ पर जो है हेल के जो गेट कीपर हैं वो कौन है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, आप थोड़ा हमारे साथ बने रहें। तो कहते हैं कि सबसे पहले जब मीटिंग बैठती है तो मोलोच, सबसे पहले मोलोच अपनी राय रखता है। दोस्तों, मोलोच ये काफ़ी बड़ा डेविल माना जाता है, काफ़ी फेमस है, आपको इसका नाम याद रख लेना है, मोलोच। जिस समय गॉड के साथ में वार हो रही थी तो उस समय ये एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, इन्हें बहुत अच्छे से जंग लड़ी थी, है ना। और ये सीधी बात करता है कि हमें गॉड के खिलाफ एक ओपन वार कर देना चाहिए, हमें डायरेक्टली खुदा से लड़ना चाहिए बिना किसी देरी के। हमारा जो महल है वो बनकर तैयार हो गया है और अब हम सीधी जंग करेंगे। और इस बार वो कहता है कि इस बार हम जो हेल के टूल्स है, जो हेल के जो औजार है ना, जो वहाँ के हथियार हैं, हम उनके साथ में जंग करेंगे। और इस बार अगर हम हार भी जाते हैं तो हमारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम सब कुछ हार चुके हैं। और अगर जीत हो जाती है तो जीत तो हमारी हो जाएगी, लेकिन अगर हार जाते हैं मान लो, तो हम हारेंगे क्या, कुछ है थोड़ी हमारे पास। तो मोलोच इस तरह की बात करता है। दूसरी जो राय रखता है अपनी वो है बेलियल। बेलियल सेकंड नंबर पर अपनी बात रखता है। वो कहता है कि देखो, हम जंग नहीं कर सकते, हम जंग नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम खुदा से इस बार भी हार गए तो खुदा हमें इससे भी बुरी हालत हमारी बना दे। और जो जंजीर हमने अपने शरीर से जो जंजीर तोड़ी है, जो कि खुदा ने हमें शरीर को बांधा हुआ था, वो गॉड की मर्जी से ही हमने जंजीरों को तोड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार गॉड हमें ऐसी पनिशमेंट दे कि हम किसी लायक भी ना रहें। तो जो बैलियल है वो इस तरह की बात करता है। लेकिन यहाँ पर जॉन मिल्टन कहते हैं कि वो इस ऐसा नहीं है कि वो पीस चाहता है, वो डेविल नहीं है, वो कोई जो है फरिश्ता नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सुस्त टाइप है और वो नहीं चाहता कि जंग हो इस तरह से। मतलब वो पीस तो नहीं चाहता, लेकिन वो अपने ही हिसाब से बस जंग नहीं करना चाह रहा है ना, थोड़ा डरपोक आप कह सकते हैं इस तरह से। बैलियल एक बात करता है कि हो सकता है कि अगर हम खुदा के खिलाफ जंग ना करें तो हमसे पहली गलती हुई है, और पहली गलती की कई बार माफ़ी हो जाती है, तो हो सकता है कि वो हमें माफ़ कर दे और हमें जो पुराना हमारा स्टेटस था वो दोबारा से हमें लौटा दे। ठीक है, तो दो स्पीच हो गई। मोलोच जंग की बात करता है, बैलियल जंग की बात नहीं करता, वो जंग से बाज रहने की बात करता है, जंग से दूर रहने की बात करता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे मैमन। मैमन ये भी एक बड़ा डेविल है, ठीक है, काफी फेमस, आपको इसका भी नाम याद रख लेना है। वो कहता है कि हम वार नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि जहां पर हम हैं, जैसे कि हमने अपना ये पेंडिमोनियम पैलेस को बनाया है, तो हम क्यों ना इसी को अच्छा बना लें, यानी हम जिस जगह हैं उसी को हम एक्सेप्ट कर लें, ना जंग करें ना कुछ करें, बस यहीं पर रहें और इसी को अच्छा बना ले, जैसे कि हम स्वर्ग में रहते थे, जन्नत में रहते थे अच्छे से सब मिलजुल कर। तो इसी तरह हम पेंडेमोनियम में ही अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे, यही हमारी हुकूमत होगी, यहीं से हम सब अपना कामकाज करेंगे। तो यहाँ पर मैमन पेंडेमोनियम को ही अच्छा बनाने की बात करता है, ठीक है। वो कहता है कि हम इसको ही जन्नत से अच्छा बना लेंगे, फिर जन्नत की तरह ही बनाएंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस आप याद रख लेना, वो कहता है द डेविल कैन हैव देयर ओन किंगडम टू मिमिक हेवन। यानी जो डेविल हैं वो अपनी जो किंगडम है, अपना जो साम्राज्य है, वो पेंडेमोनियम को ही बनाएंगे, क्या करते हुए, टू मिमिक हेवन, यानी हेवन की तरह ही। तो
आपने यहाँ पर विचार पढ़ लिया, मोलोच जंग की बात कर रहा है। उसके बाद में आपने पढ़ा है बेलियल जो कि जंग से दूर रहने की बात करता है। तीसरा विचार आपने पढ़ लिया है मैमन का, जो कि पैंडेमोनियम के पक्ष में ही बात करता है, पैंडेमोनियम को अच्छा बनाने की बात करता है। उसके बाद जो सबसे खतरनाक जो डेविल है बेल्जेबब, सबसे खतरनाक सैटन है, और ये शैतान के बाद में दूसरा नंबर बेल्जेबब का ही आता है, यानी सेकंड इन कमांड है बेल्जेबब। आप इसका विचार जरूर सुने और इसी के विचार पर काम होगा। बेल्जेबब कहता है कि हमें देखो गॉड से बदला भी लेना है और हम गॉड से जंग करें, इतनी ताकत भी हमारे पास नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बेलिल ने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गॉड के साथ में दोबारा से जंग करें, या फिर जैसे कि मैमन कहता है, मोलोच कहता है कि ओपन वार करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोबारा से जंग को हार जाएं और गॉड हमारी इससे बुरी हालत बना दे। तो बेल्जेबब कहता है कि हमने सुना है कि वो एक एडम को बनाने वाला है, एक इंसान को बनाने वाला है, और वो इंसान फरिश्तों से भी ज्यादा जो है खुदा को पसंद है, वो उसको करीब रखता है एडम को। तो क्यों ना हम एडम से ही बदला ले लें, और चूंकि एडम से अगर हम बदला ले लेंगे तो गॉड को बहुत बुरा लगेगा और हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें हर उस चीज को तबाह और बर्बाद कर देना है जो कि खुदा ने बनाई हुई है। तो एडम खुदा की एक रचना होगा और हम उसकी रचना को बिगाड़ कर रख देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की बात को सुनकर जब वो बेल्जेबब इस तरह की बात करता है कि हमें एडम से बदला ले लेना है, तो यहाँ पर कुछ जो सैटन थे, जैसे कि मोलोच टाइप जो सैटन थे, जो कि ओपन वार करना चाहते थे गॉड से, और वो डायरेक्टली गॉड से ही लड़ना चाहते थे कि जिसने हमें हराया हम डायरेक्टली उससे एक जंग करेंगे। तो कुछ डेविल यहाँ पर अलग हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई कि गॉड से लड़ाई है और बदला एडम से लेंगे, तो ये तो कोई बात ना हुई। ठीक है, लेकिन सैटन जो है उनका लीडर वहां पर बैठा है और वो बेल्जेबब की बात को ही एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसने सबका मशवरे सुने थे। उस सैटन को भी ये पता था कि हमें गॉड के साथ में लड़ने की ताकत नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम एडम के साथ बदला लेंगे। अब यहाँ पर जब पूरी मीटिंग हो जाती है, जो शैतान है वो हेल के गेट की तरफ जाता है, क्योंकि अब उसको अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है, उसको आगे काम करना है। जब वो नरक के गेट पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर 9 गेट हैं। 3 गेट ब्रास के बने हुए हैं, 3 गेट लोहे के बने हुए हैं, और जो 3 गेट हैं वो अलग ही धातु के बने हुए हैं, और वो धातु ऐसी है जिसको तोड़ना नामुमकिन है। ठीक है, तो 9 गेट का जिक्र वहां पर हेल का है कि हेल के 9 गेट हैं। अब जो सैटन है वो जो है वहां के जो गेट के गार्ड हैं, गार्ड का नाम आपको याद रखना है, सिन और डेथ, यानी एक पाप है और दूसरा मौत। ये दोनों जो है हेल के गार्ड हैं, वहां के गेट कीपर हैं। तो सैटन इनसे खोलने के लिए बोलता है कि आप गेट खोलें, लेकिन वो गेट नहीं खोलते, वो मना कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमने गेट खोल दिया एक बार तो फिर हम इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बंद केवल गॉड ही करेगा, तो हम नहीं खोल सकते। हमारे केवल हम खोल सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते, ये उनकी मुश्किल है, उनके साथ में एक लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर सैटन उनसे गेट खोलने के लिए जोर देता है कि आपको गेट खोलना ही होगा, और वो मना करते हैं, सैटन बोलता रहता है। तो होता क्या है कि एक वॉर उनके बीच में, एक जंग होने वाली थी, लेकिन उसी के बीच में जो सिन है, जो कि एक लेडी है, लड़की है, सिन रोने लगती है। अब तो थोड़ा सा सिन का देख लें कि जो सिन है वो ऊपर से तो लड़की है, लेकिन नीचे से वो एक सांप जो है, सांप की शरीर उसकी है, सांप का शरीर है उसका। तो सिन रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि आप मेरे खिलाफ जंग करेंगे, मैं तो आपकी ही बेटी हूँ। ठीक है, तो सैटन कहता है कि भाई मेरी बेटी मतलब क्या, तू कैसे मेरी बेटी, मुझे तो नहीं पता कि तू मेरी बेटी है। तो यहाँ पर सिन उसको बताती है। सिन कहती है कि जब तुम स्वर्ग में थे, जब तुम हेवन में थे, जब तुम लूसीफर यानी एक अच्छे फरिश्ते थे, तो उस समय तुम्हारे मन में एक पाप आया था, तुम्हारे मन में ये विचार आया था कि काश ये जो हेवन है, ये जो स्वर्ग है, इस पर मेरा कब्जा हो जाए। तो एक गुनाह तुम्हारे मन में आया था, एक गलत सोच तुम्हारे मन में आई थी, और जो वो गलत सोच थी जन्नत को हड़पने की, मैं उसी से बनी हुई हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में जो दूसरा गेट कीपर है वो है डेथ, मौत, जो कि एक लड़का है जो कि पूरी तरह से काला है, बिल्कुल अंधेरा है वो। तो वो कहती है सिन कि ये जो आप देख रहे हैं, जो डेथ जो दूसरा गेट कीपर है, वो मेरा बेटा है।
है ना। और वो कैसे पैदा हुआ, सैटर्न ने अपनी ही बेटी के साथ में रेप किया था और उसके साथ में जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे और उसी से पैदा होता है डेथ। ठीक है, तो डेथ एक बॉय है, लड़का है, और सिन एक लड़की है। तो ये बात आपको क्लियर है कि जो सिन है वो सैटर्न की ही लड़की है और जो डेथ है वो सैटर्न की लड़की का लड़का है। ठीक है, इस तरह से। तो फिर क्या होता है, अब वो दरवाज़ा खोल देते हैं। अब उन्हें ये तो पता है सिन और डेथ को कि ये उन्हीं की संतान है सैटर्न की, तो उसी के साथ में ये चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है दरवाज़ा तो बंद ये नहीं कर पाएंगे, तो ये उसी के साथ हो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो सैटर्न है वो वहां से निकल जाता है जो है हेल से, और वो फिर एक कैओस, जब वो वहां से निकलता है तो वो नीचे गिरता रहता है यहाँ तक कि एक आग का बादल उसको जो है संभाल लेता है। और वो पूछता है कि भाई तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, तो वो आग का बादल बोलता है कि मैं तुम्हें कैओस के पास लेकर जा रहा हूँ। अब जो कैओस है उससे सैटर्न की बात होती है और सैटर्न उससे कहता है क्या उससे कि मैंने सुना है कि खुदा ने, गॉड ने एडम के लिए एक ज़मीन को बनाया है, एक बहुत ही अच्छी जगह है ना। तो अगर तुम मुझे उस जगह को बता दोगे जहाँ पर एडम रहता है या आने वाला है, तो मैं तुम्हें भी उसका एक बड़ा हिस्सा दे दूंगा। तो क्या उसको जो है, जो पृथ्वी है, जो दुनिया है हमारी, उसका पता बता देता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, और यहीं पर जो डेथ है और जो सिन है वो भी उसी के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। और फिर सैटर्न क्या करता है, अब देखो सैटर्न अकेला ही दुनिया में आया है, वो क्या काम करता है, उसको और लोगों को भी अपने साथ लाना है, बेल्जेबब को, मोलोच को, मैमन को, इन सब को भी उसको दुनिया के अंदर लाना है। तो वो क्या काम करता है, दुनिया से लेकर जो हेल है वहाँ तक एक पुल बना देता है, एक ब्रिज बनाता है पृथ्वी से हेल तक। अब चूंकि वो सैटर्न है, ठीक है, तो उस ब्रिज के सहारे जो दूसरे सारे के सारे डेविल थे, अब देखो जो हेल का जो दरवाजा था उसको सिन और डेथ खोल कर आ गए थे, अब वो बंद तो नहीं हो सकता क्योंकि गॉड ही उसको बंद कर पाएगा। तो वो वहां से निकल कर उस ब्रिज के सहारे सारे के सारे दुनिया के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब वो सब दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर जो हमारी सेकंड बुक है वो फिनिश हो जाती है, इसके बाद हम थर्ड बुक में देखेंगे कि आगे क्या होता है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।